फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है श्री नाथ जी भगवान के पास यानी नाथ द्वारा में लास्ट दिन। तो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस आज मैंने यहाँ नाथ द्वारा की गलियों में घूम घूम कर पूरे ही ठाकुर जी के पूरे दिन के दर्शन किए। अभी बज रहे शाम के 6:15। तो अभी 7 बजे लास्ट 7:15 शयन दर्शन होंगे, उसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। तो बस मैंने सोचा चलिए आप सभी के साथ एक छोटा सा व्लॉग आज का शेयर करती हूँ। और नाथ द्वारा से लेके मुंबई तक जो अभी पैकिंग हो चुकी है, रात को 10 बजे की ट्रेन है। हम लोग यहाँ से 8 बजे ही निकल चेकआउट कर देंगे। तो पैकिंग वगैरह हो गई है, यहाँ मयूर बैठे हैं और बाकी सारे जो है वो नीचे है, जो अभी हम लोग जाएंगे। तभी आप सबसे मिल लेना, सबको हाई भी कर लेना। तो पैकिंग बताती हूँ। और ये आपको मैंने आई थिंक सेकेंड डे जब हम लोग यहाँ आए थे, शिफ्ट हुआ था, उसके बाद मैंने शेयर किया था आप सभी को। ये भी बहुत बढ़िया रूम थी। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें पूरा कंबाइन था और उस रूम में सेपरेट था। और यहाँ बहुत सारे चेयर वगैरह दिए हैं। ब्लैंकेट बहुत बढ़िया थी, मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे ठंडी तो बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ देखिए सारी पैकिंग हो चुकी है। बैग्स 2 बैग एक्स्ट्रा हो गए। तो ठीक है, वहीं बैठे वही लेके जाएंगे। और वो वहाँ बैठे बैठे स्माइल कर रहे हैं, हाँ हाँ मुझे उठाना। मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है इस बारी। और शॉपिंग की है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए ही की है। तो आप आगे आगे व्लॉग में आपको सब 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 बहुत कुछ देखने मिलेगा। बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट लिया है और थोड़ा गला भी बैठ गया है, बहुत बात नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए जाते हैं हम नीचे और सबसे मिल। नीचे जाने से पहले मैं आपको गिनाती हूँ हमारे बैग, 1 2 3 4 5 और एक छोटी सी और साथ में जानवी। तो इस तरह से सारे बैग रेडी है। और यहाँ पर देखिए मयूर भी रेडी हो गए, बस अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे। ये है हमारी घर की गलियाँ जो कि याद आएंगी। और देखिए हमारे सामने सेकंड फ्लोर पे है ना, नहीं फर्स्ट फ्लोर पे, हम सेकंड पे थे। तो फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम थे, एक हमारे नीचे साइड, एक सामने और एक जो मैंने अभी आपको बताया। तो बस ये यहाँ का लास्ट चांद देख लेते हैं। आज कल का चांद तो हमें मुंबई में देखना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए हमारे दोनों अंकल, और बीच में येलो ड्रेस में बैठे वो भी अंकल है, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि वो लोक गायक है, बहुत बढ़िया गीत गाते हैं वगैरह। और ये मेरे चाचा जी, दूसरे चाचा जी और सेंटर में वो अंकल। इस तरह से आज सब लोग बस बैठे हैं। चलिए मैं लेके, तो ये हमारे नीचे वाली रूम मैंने आपको बताई। अब चलते हैं सामने वाली रूम जो ऊपर से सेंटर में दिख रही थी। तो यहाँ पर है हमारे चाची जी और देवर जी, दोनों ननंद और जानवी। और यहाँ चल रहा है फुल ऑन नाश्ता पानी, क्योंकि बस यहाँ से अब गाड़ी में बैठेंगे तो भूख सबको लग गई थी खाने के लिए। और आज का पूरा दिन है ना, हम लोग कहीं पर भी नहीं गए थे, बस श्रीनाथ जी मंदिर में पूरे टाइम पूरे समय के दर्शन किए थे। जैसे 8 दर्शन होते हैं वैसे पूरे दिन के दर्शन किए थे। बस शयन दर्शन रह गए थे क्योंकि अभी हम लोग को निकलना था ट्रेन के लिए। और यहाँ देखिए सबकी पैकिंग हो गई है, बैग शैग पैक करके रेडी है। और देखिए सब बैठे हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। अब यहाँ से लेकर चलती हूँ मैं आपको अनदर रूम में। यहाँ पर आप सबको बाय बोल रहे हैं, हैप्पी जर्नी। देन आप भी आ जाइए सभी नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ से निकल कर लेकर चल रही हूँ आपको अनदर रूम में, जहाँ पर जो अंकल बताए थे मैंने, उनकी ये फैमिली है। तो ये इनकी रूम है। यहाँ पर भी बस पैकिंग चल रही है। और यहाँ के इनके रूम का है ना, मैं आपको व्यू बताती हूँ, बहुत बढ़िया था। 4 लोगों के लिए है तो 4 बेड दिया हुआ है। और यहाँ पर है ना, जो कुछ सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उनके लिए भी अलग से रूम मिलती है यहाँ पर, या आप किचन भी बना सकते हैं। लाइक देखिए ये इस तरह से, हमें तो यूज़ नहीं था तो ये इस तरह से ही पड़ा था, बैग रखे थे। बट ये रूम भी हमें मिलती है, यहाँ आप सेवा भी कर सकते हैं। पुष्टि सेवा में अप्रस में रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उस तरीके से सेवा होती है। उसके लिए स्पेशली यहाँ पर इस तरह से रूम बनाई है। और इनके रूम में से है ना, जो बाहर का व्यू है वो पूरा ही मार्केट दिख रहा है। यहाँ से बस मंदिर 2 मिनट की दूरी पर है। तो ये बैक साइड का इनका जो रूम का लुक है वो बता रही हूँ मैं आपको। ये भी बहुत बढ़िया है, मतलब आप बॉम्बे धर्मशाला करके है, वहाँ पर उतरेंगे तो आपको सारी सुविधा विद बजट में बढ़िया से मिल जाएगी। तो यहाँ से चलिए अब हम चलते हैं
ऊपर, क्योंकि ऊपर आकर फिर ले लिए थे बैग। देखिए मयूर सारे ही बैग उठाए, मतलब 3 बैग उन्होंने लिए हैं और दूसरे 2 बैग मैंने ले लिए थे। नीचे सब जमा हो रहे ग्राउंड फ्लोर में। अब यहाँ से हम बस निकलेंगे हमारी गाड़ी में। तो जानवी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बस में जाने के लिए, और सब अपना अपना सामान संभाल रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है वो जो हमें ही संभालनी पड़ती है। और यहाँ पर है ना इस तरह से ठेला गाड़ी मिल जाती है जिसमें हम हमारा सामान रख के जगह पर पहुँचा देते। इसके कुछ 2-3-400 रहते, मुझे आइडिया नहीं है, लगभग 200-300 रुपये ही कुछ होते हैं। सो यहाँ से देखिए अब बस हम जा रहे हैं, और ये गलियाँ अब पता नहीं कब आना होगा। जब तक ठाकुर जी का बुलावा नहीं आएगा तब तक तो हम पहुंच नहीं सकते। बाकी यहाँ पर रहने वालों के लिए कितने लकी है, यहाँ पर वो वैसी वाली फीलिंग आती है जैसे हम गोकुल मथुरा वृंदावन जाते हैं, जो कि अब तक तो मैं गई नहीं हूँ, बट जो गीत बजते हैं ना वृंदावन की गली में गलियन में, तो ऐसी वाली फीलिंग आती है कि बस अब यहाँ की गलियों में हम कब आएंगे पता नहीं। तो यहाँ से चलते चलते आप देख रहे दिवाली में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन और लाइटिंग वाइटिंग होती है, यहाँ सारी ही चीज़ें मिल जाती है इजीली। और ये है ना, ये है बाटी कुकर। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कुकर मिलते हैं, 200-300 में मिल जाते हैं। मैंने लिए तो नहीं, बट प्राइस निकाली थी इनकी। और यहाँ देखिए जानवी और जानवी के पापा और मेरी चाची सास बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्चुअली एक्साइटेड नहीं है, गाड़ी आ गई थी तो बस फटाफट निकल रहे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी छवि आपको मिल जाएंगी श्रीनाथ जी की, यमुना महारानी की, महाप्रभु जी की, टॉयज़ बच्चों के लिए सारी ही चीज़ें हमें मिल जाती है। तो बस अब फटाफट से हम पहुंच जाते हैं हमारे गाड़ी के पास। तो बस अब हम पहुंच गए हमारी गाड़ी के पास, और यहाँ जानवी और उनके पापा पता नहीं कहाँ रुक गए थे, फिर दौड़ दौड़ के आए। और यहाँ देखिए अंधेरा हो गया, अंधेरा मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, बट सामान रखने का काम चालू है गाड़ी में। और फाइनली निकल गए नाथ द्वारा की गलियों में से। अब पता नहीं कब आएगा और कब हमारे ठाकुर जी का बुलावा फिर से आएगा यहाँ पर। वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, 4 से 5 दिन हम रुके और बहुत जगह पर गए, जैसे आपने पूरे ही व्लॉग में देखा रहेगा बहुत सारी। और काफ़ी चीज़ें हमारी छूट भी गई, मतलब टाइम कम होने के चलते नहीं प्रॉपर घूम पाए। बट अब कभी फिर भविष्य में जाना होगा तो वो जगह भी ज़रूर से लेने की कोशिश करेंगे। और एक बार अनुभव आ गया तो सेकंड टाइम हमें पता चलता है कि कब कहाँ कैसे जाना है करके। तो बस फाइनली इन गलियों को कर देते हैं बाय बाय। और अब ये हमारा राजस्थान टूर वाला व्लॉग जो है यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब हमें आपको सभी को नए नए व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे अदर अदर जगह के। तो यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया डेकोरेशन की हुई है, बहुत बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, बस इसी गेट से एंट्री की थी और इसी गेट से अब हम बाहर निकल गए। देन यहाँ पर लिखा है आई लव नाथ द्वारा। अब तो इस तरह से सारी जगह पर बनाए रहते, बहुत जगह पर इस तरह से बनाए हुए हैं जो महानगर पालिका की तरफ से होते हैं वो। तो ये हो गए। अब फाइनली हम पहुंच गए मावली जंक्शन। बॉम्बे धर्मशाला से मावली जंक्शन करीब करीब हमें आधा से पौने घंटे लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। तो यहाँ पर आ गए हैं और अब बस हमारा सामान गाड़ी से उतारा जा रहा है, सामान गिना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बैग थे और अगर रास्ते में कहीं गिर गए तो। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी मन में एक शंका तो रहती ही है कि सामान गिर जाएगा। और यहाँ देखिए मैं और मयूर मजाक मस्ती कर रहे थे, उतने में आ गए ट्रॉली वाले भैया। उन्हें लगा कि हम उनकी ट्रॉली लेकर जा रहे हैं करके, तो पूछने आ गए क्या कर रहे हैं, बट हम बता रहे थे कुछ नहीं बस बैठे हैं। तो वो चले गए। फिर मैंने उनको पूछा बैठूँ ना, तो बोले हाँ हाँ बैठ जाइए। तो हम बैठ गए और पहुंच गए मावली जंक्शन। तो यहाँ का चांद फिर से आपको बता रही हूँ, लास्ट हम राजस्थान का चांद देख लेंगे। वैसे एक ही चांद है, सारी जगह से दिखता है, बट होता है ना भाई, हमने यहाँ से देखा था और वहाँ से। सो हम बस अब इंतज़ार कर रहे ट्रेन का। और ट्रेन हमारी करीब आई थी 9:30 पौने 10 के आजू बाजू, जो कि अब मुझे प्रॉपर टाइम भी याद नहीं है। बट यहाँ आप देखिए सबको ठंडी फुल ऑन लग रही थी, तो स्वेटर मोजे वोजे पहने जा रहे। और यहाँ देखिए हमारा सामान, कितना सारा सामान है, सबका लाइन से रख रखा है ताकि याद भी रहे। और ट्रेन होती है तो चढ़ाने के लिए भी इजी हो जाता है, ट्रेन तो थोड़े टाइम के लिए रुकती है। और यहाँ देखिए हमारी दोनों ननंद और देवर और हमारी देरानी जी सारे ही गए थे वॉशरूम। और ट्रेन तो ये नॉर्मल है, यहाँ बहुत ट्रेन नहीं आती है, बट फिर भी ट्रेन के
ट्रैक पे से आ रहे थे, जो कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आप कोई करना नहीं, बस यहाँ तो ट्रेन नहीं थी इसीलिए इस तरह किया। और फाइनली अब हमारी ट्रेन आ जाएगी, काम डाउन हो जाता है स्टार्ट। वैसे टाइम हो गया था, यहाँ हमारे चाचा उनका पसंदीदा चीज़ खा रहे थे, तो मैंने शूट किया, बट उनको पता नहीं था कि मैं वीडियो निकाल रही हूँ, और बाद में उन्हें पता चला कि मैं वीडियो निकाल रही थी। सो यहाँ पर हो गया है हमारा मावली जंक्शन का भी काम डाउन पूरा, राजस्थान का मतलब पूरा ही हो गया है। बस अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं। और फाइनली आ गई हमारी ट्रेन। तो चलिए अब ट्रेन में फटाफट से बैठ जाते हैं। व्लॉग यहाँ करती हूँ ज़रा टाइम के लिए स्टॉप। तो ट्रेन में बैठ गए और माँ बेटी देखिए, आप सोच रहे हैं कि जानवी को कुछ पहना है या नहीं, और मैं खुद ही कैप शैप पहन रही हूँ। तो वो कैप पहनना पसंद नहीं कर रही थी और निकाल निकाल के फेंक दे रही थी, तो मैंने सोचा गिर जाएगा, इसीलिए मैंने खुद पहन लिया। बाय बाय मावली जंक्शन, बाय बाय। पता नहीं कब आना होगा, जल्दी जल्दी बुलाना ताकि हम फिर से आए यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए बाय बाय कर दिया हमने जंक्शन को, और अब हम अंदर बैठकर थोड़ा बड़ा व्यू देख लेते हैं और फिर तैयारी करते हैं सोने की। वैसे खाना वाना तो हो गया था, मतलब फुल ऑन फुल पेट भरपेट नाश्ता कर लिया था, तो भूख तो कोई थी नहीं। और थोड़ा बहुत सबके साथ फ़ोन वोन में जिन्हें जिन्हें बात करनी थी कर रहे थे, मतलब मयूरी बात कर रहे थे। सो अब हम आ गए हैं हमारी जगह, और जानवी को स्वेटर टोपी वगैरह पहना दी है। सामने साइड मयूर सोएंगे, और अब मिलते हैं The next day. मॉर्निंग होते ही जानवी का नाश्ता पानी चालू है, और ये पता नहीं क्या कर रही है। वैसे वो खा रही थी बनाना वेफर, बट देखिए खेली भी जा रही थी। और मयूर ने भी यहाँ उनका जो कुछ भी बिस्तर था समेट लिया है। और अब हम नीचे उतर गए हैं, क्योंकि अब बस नींद हो गई थी, तो नीचे सब सीटिंग प्लेस में बैठ गए थे, और हम भी नीचे आ गए थे बैठने के लिए। और अब भी बहुत ठंड है, मतलब ठंड तो काफ़ी अच्छी खासी थी। वैसे ये व्लॉग आप सभी को लेट मिल रहा है, और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो जो कुछ भी नाश्ता वगैरह चाय वगैरह आ गई थी ट्रेन में, तो हम सब बैठ गए हैं अब नाश्ता करने के लिए। आप सभी आ जाइए, नाश्ता कर लेते हैं मॉर्निंग वाला। तो थोड़े से प्लेस में सब जनों ने भर पेट नाश्ता कर लिया। जानवी की तो एक्साइटमेंट लेवल कुछ और ही है। और बस इस तरह से थोड़ा समय निकलने के बाद हम सब ने टाइम पास किया, अपनी अपनी जगह पर बैठा। और लगभग अब बज गए हैं 10 से 10:30 के करीब। हम मुंबई में एंटर हो चुके थे, तो वहाँ का मैंने आपको बताया, और अब उतर गए बोरीवली स्टेशन। सो बोरीवली आ गए, और यहाँ हमारे चाचा है ना बता रहे थे कि घूम फिर कर हो गए हैं, अब घर पे जाकर कपड़े धोने, ऐसे मजाक कर रहे थे। और हमारी चाची सास पीछे से आपको बाय कर रही है। घर पे पहुँच गए हैं, और घर की हालत आप देख रहे। जानवी तो थक गई थी, तो सो गई आकर। और मयूर गए थे फ्रेश होने के लिए, और मैं फ़्रेश होकर आ गई थी। सो फ्रेश होकर आ गए हैं, और अब बस घर की रूटीन बहुत घूम घाम लिए, 4-5 दिन पूरे हो गए हैं। अब घर के काम करेंगे, अब बनाती हूँ चाय पानी। तो इस तरह से हो गया हमारा राजस्थान टूर पूरा। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और देख लीजिए ऐसी होती है हालत घूम फिर कर आने के बाद।